अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? ओके, अब आ जाओ अपने लेक्चर की तरफ वापस। शाबाश, जल्दी से अपनी बुक निकालो, मैथ्स बुक जल्दी से निकालो। हम क्या पढ़ रहे थे? हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 उसका। ठीक है, 3.1 हमने कवर किया था मैट्रिसेस का। 3.2 कर रहे हैं एंड इसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो गया था शायद इसमें। अब हमें पार्ट थर्ड करना है। इसको मैंने आपको होमवर्क दिया था, किया है किसी ने, या एटलीस्ट किसने ट्राई किया है इसका, कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं मैट्रिसेस का? ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे दो मैट्रिक्स है, इनका हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है इन दोनों का। आप मुझे बोलो, क्या जब हम प्रोडक्ट करते हैं मैट्रिसेस का तो क्या कंडीशन देखते हैं हम? फर्स्ट थिंग हम ये देखते हैं कि जो उसका ऑर्डर है, मैट्रिसेस जो होते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो होते हैं वो किसके बराबर होने चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तभी जाके हम उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बराबर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो करते हैं। तो पार्ट है, हाँ पार्ट थर्ड है। शाबाश, अब करो प्रोडक्ट, करते जाओ। अगर गलत भी होता है ना, कोई नहीं, करते जाओ। इससे प्रैक्टिस से ही तो मैथ्स पे होल्ड आ जाता है। तो हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या हुआ? फर्स्ट थिंग हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। शाबाश। अब इसका ऑर्डर क्या है? यह है नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखो 1 2 एंड 3, तो 2 क्रॉस 3 हुआ। आया यहाँ तक समझ? आप देखो, आप नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है? ओके, क्या है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स? नंबर, ये क्या हुआ? रो, ये क्या है? कॉलम्स। तो कॉलम्स तो इसके 2 है ना? 2, तो हम लिखते हैं 2। तो क्या ये इसके बराबर है? इसके क्या है? नंबर ऑफ रोज देखो क्या है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। शाबाश, क्या है वो? जरा बोलो। वो भी क्या है? नंबर ऑफ रोज क्या है इसमें? 2 है। ये है ना रो, ये वाला है रो, ये क्या है? कॉलम। शाबाश, ये भी क्या है? रो, ये क्या है? कॉलम। ठीक है, तो हमें इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो 2 है, तो वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। वो क्या है? वो भी क्या है? 2 है। तो इनका हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। तो करो। शाबाश, जब हमें प्रोडक्ट निकालना होता है तो क्या, कैसे करते हैं हम? जल्दी से बोलो। हम करते हैं इसका रो विद इसका कॉलम। करो, इस रो को फिक्स करो, फिर करो इस कॉलम के साथ निकलेगा एक एलिमेंट, फिर करो इसी रो का इस कॉलम के साथ निकलेगा दूसरा एलिमेंट हमारा, फिर करो इसी रो का इस कॉलम के साथ इससे निकलेगा हमारा थर्ड एलिमेंट। ठीक है, फिर इसी तरीके से इस रो को फिक्स करके इन तीनों कॉलम्स के साथ हमें और 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं हम इस रो को फिक्स और करते हैं इस कॉलम के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो, 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1। शाबाश, फिर प्लस करोगे तो ये 2 है, फिर इस 2 के साथ 2 इंटू 2 4, लेकिन क्या प्लस या माइनस? -4 आएगा। क्यों? इस 2 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो -4। शाबाश, अब करो इस रो को इस कॉलम के साथ, इस दूसरे वाले कॉलम के साथ। ठीक है, इस दूसरे वाले कॉलम के साथ इसको करो मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 क्या हुआ? 2 एंड 3 इंटू 2 क्या हुआ? 6, लेकिन क्या है? -6 है। ठीक है, तो -6 लिखेंगे हम। अब यहाँ से क्या है? ये अब इसी रो को करो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब करो 1 इंटू 3 क्या हुआ? 3। शाबाश, फिर प्लस करेंगे इस -2 को इस 1 के साथ करेंगे, क्या आएगा? 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2, लेकिन -2 आएगा। ठीक है, तो -2 आएगा यहाँ पे। अब इस रो को फिक्स करते हैं। अब करो इस रो को। ठीक है, अब इस रो को फिक्स करो। शाबाश, इस रो को फिक्स करो इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो इसको। तो करो, करते हैं हम। तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 क्या आएगा? इस रो को इस कॉलम की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2। शाबाश, फिर प्लस आएगा 3 इंटू 2 क्या आएगा? 6 आएगा। ओके, फिर अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करो। ठीक है, तो 2 इंटू 2 क्या आया? 4 आया, एंड 3 इंटू 3 क्या आया? +9 आया। ठीक है, 4 + 9। अब करो इस रो को इस कॉलम के साथ, वो क्या आएगा? 2 इंटू 3 6। शाबाश, और फिर करो इस 3 को इस 1 के 3 इंटू 1 3 प्लस है ना,
तो +3। ज़रा देखो अब क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो क्या मिलेगा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये मैंने ऐसे लिखा कि इस रो को करो इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस, शाबाश, तो इन दोनों का माइनस हो जाएगा। 4 - 1 करो 3 आएगा, लेकिन क्या उसके साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा, बोलो जल्दी से बोलो, मैंने बहुत बार बोला है। तो ये 4 के साथ माइनस मतलब नेगेटिव साइन है, तो इसका -7 रहेगा। जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसके साथ माइनस साइन है, तो वो -7 रहेगा। अब करो प्लस माइनस, क्या हुआ माइनस, तो 6 - 2 करो, क्या आएगा 4 आएगा। अब तो 4 तो करना है, बट ये क्या है जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ क्या है माइनस है, तो -7 रहेगा, ठीक है। ये बन जाएगा 2 - 6 है ना, ठीक। 2 - 6 वो -4 निकलेगा। तो 3 - 2 करो, शाबाश, ये भी माइनस करना है, ये है ना प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करो 3 - 2 वो निकलेगा 1, शाबाश। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया जरा बोलो, यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि जो बड़ा नंबर है 3 उसके साथ प्लस साइन है, आया समझ। अब करो ये इसका क्या करना है, प्लस करना है, यहाँ तो माइनस है नहीं, प्लस करना है, तो 6 + 2 करो 8 आएगा, शाबाश। फिर करो 4 + 9, वो क्या आएगा 4 + 9 आएगा 13 है ना, तो 13 आया हमारा। फिर 6 + 3 करो, वो आएगा 9। ओके, यहाँ तक समझ आया। जरा इसका अब लिखो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज लिखो 2 है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स लिखो 1 2 एंड 3, वो हुए नंबर ऑफ कॉलम्स 2 × 3। अब जो चीज़ मैंने अब इसका प्रोडक्ट निकला, यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक हो गया, क्वेश्चन ठीक। मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, जो हमें यहाँ पे लास्ट पे जो ऑर्डर निकलता है वो किसके बराबर आना चाहिए, शाबाश शाबाश, जल्दी बोलो। ये जो इसका जो रो इंटू इसका जो कॉलम है वो इन दोनों का जिन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो पहला मैट्रिक जो है उसका रो होगा। देखो इसका रो क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। फिर जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका कॉलम होगा यहाँ पे 3 है ना, 2 × 3, दैट मीन्स इसका 2 होगा इसका 3 होगा, यानी कि इसका रो होगा इसका कॉलम होगा। आया समझ। अब अगर ये आया तो मैट्रिक्स तो ठीक है, ठीक निकला हमारा। ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक सेकंड मैं बुक से देखती हूँ। फोर्थ पार्ट वो है हमारा फोर्थ पार्ट है, चलो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स है 2 3 4, शाबाश। फिर है हमारा 3 4 एंड 5, फिर है 4 5 एंड 6। ये है ना हमारा फोर्थ पार्ट। मैंने बार बार बोला है अपनी बुक सामने रखा करो, मैथ्स में ऐसे नहीं होता, बुक सामने होनी चाहिए। 1 0 3 एंड -3, 2 है 0 है, देन इट इज 5 4 एंड 5, शाबाश। अब ये है ना 5 4 8 5, ठीक है। 1 0 3 -3 2 0 5 4 5, शाबाश। अब हो गया हमारा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, जरा करो ट्राई। मैंने दिखाया, अब कितनी बार मैंने दिखाया, अब करो जरा ट्राई, शाबाश। 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है। अब इसका ये देखो ऑर्डर क्या है, रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं 3 है, कॉलम कितने हैं 3 है, शाबाश। अब इसका रो इंटू कॉलम देखो, रो क्या है 3, कॉलम कितने हैं 3 है। यहां तक तो आया ना समझ आपको। ओके रुको, अब हमारा क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, शाबाश। नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से, ये तो रो हुआ ये कॉलम हुआ, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। इसके नंबर ऑफ रोज देखो, नंबर ऑफ रोज इसके 3 है, तो 3 × इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, करो हम इसका मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा बड़ा है, मल्टीप्लीकेशन है, तो अच्छे से अभी तक हमारा जो था ना मैट्रिक्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमें 2 × 2 आया था अभी तक। अभी उससे ज़्यादा हमने मतलब 3 × 3 या 3 उससे ज़्यादा नहीं मिला। ये हमें हमारा है तो 2 × 2 तक तो इजी था, सॉरी 2 × 2 तक तो इजी था, मतलब जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा था। बट अब हमारे पास 3 × 3 है, तो ध्यान से रखो, ध्यान से ये चीज़ देखना, ठीक है। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोला है मैंने, इसका रो, शाबाश, इसका ये वाला रो विद इसका कॉलम। अब करो मल्टीप्लाई, हमें एक एलिमेंट देगा, ठीक है। तो 2 1s are 2 प्लस 3 × 0, तो 0 ही मिलेगा, प्लस 4 × 3 12, ठीक है। प्लीज सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखो,
मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप करा रही हूँ आपको, तो सो दैट आपको क्लियर हो जाए कैसे करना है। अगर इससे बड़ा मैट्रिक्स भी आपको दिया जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं अब हम इसी रो को जो हमने फिक्स किया है इसको करते हैं अब इस कॉलम के साथ, ठीक है। अब करो 3 इंटू 2 6, बट माइनस या प्लस, माइनस आएगा तो -6 लिखेंगे, फिर प्लस करो, शाबाश 3 इंटू 2 ये भी आएगा 6 है, ठीक। फिर करो प्लस फिर से, शाबाश 4 इंटू 0 0 मिलेगा, ओके। नाउ अब इस रो को करो इस कॉलम के साथ, 2 इंटू 5 10, प्लस करो 3 इंटू 4 12, नाउ 4 इंटू 5 20, 4 5 20 है ना, तो हो गया यहाँ तक। अब इस रो को करो, शाबाश, अब इस रो को फिक्स करो, अब इसके साथ करो कॉलम के साथ, क्या मिलेगा 3 इंटू 1 3, प्लस 4 इंटू 0 0, प्लस 5 इंटू 3 15, ओके, यहाँ तक समझ आया। अब करो इसी रो को इस सेकंड कॉलम के साथ, 3 इंटू 3 9, बट इट इज -9, ओके, समझ आया क्यों है -9, बहुत बार मैंने बोला है। तो 3 इंटू 3 9, ये -9 है, तो 4 इंटू 2 8, प्लस 8 करो, अभी करो, और एक 5 इंटू 0 0, शाबाश। अब करो इसी रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को करो इस कॉलम के साथ, 5 इंटू 3 15, प्लस 4 इंटू 4 16, प्लस 5 इंटू 5 25, ओके, समझ आ रहा है। अब करो अब हमारा एक और रो है, इस रो को करो इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ओके। तो करो इस रो को इस कॉलम के साथ, 4 इंटू 1 4, शाबाश। फिर करो 5 इंटू 0 0, प्लस 6 इंटू 3 6 3 आर 18 है ना, 3 5 3 6 आर 18, हाँ 18 आएगा ये। देन नाउ इट इज 4 इंटू 3 15, लेकिन -4 इंटू 3 क्या होता है 12 होता है, सॉरी 4 इंटू 3 12, बट इट इज -12, ठीक है। तो फिर है 5 इंटू 2, शाबाश 10 है। अब करो 6 इंटू 0, तो 0 आएगा, समझ आ रहा है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो रही है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप बोलो मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किसको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, एंड इंशाल्लाह मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो 4 इंटू 5 करो, क्या आएगा 20 आएगा, शाबाश, प्लस करो, एंड 5 इंटू 4 क्या होता है, ओके, बोलो जल्दी, 5 4 आर, वो भी तो 20 हुआ ना, 4 इंटू 5 भी 20 हुआ, 5 इंटू 4 भी 20 हुआ, ठीक है। फिर करो 6 इंटू 5, करो 6 इंटू 5 क्या आएगा 30, 5 30, ठीक है। तो हुआ हमारा ये 30, ठीक है। ये जो मैट्रिसेस है ना, इसमें जो मतलब सीखने वाली चीज़ है ना, सीखने के लिए तो सारा है, बट जो डिफ़िकल्ट मतलब लगता है स्टूडेंट्स को इस सारे यूनिट में, वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है स्टार्ट से ही। अब करो इसको, प्लस 2 प्लस 0 प्लस 12 क्या आएगा, शाबाश, जल्दी से 2 प्लस 0 प्लस 12 क्या आएगा 14 आएगा, शाबाश। अब करो प्लस 6 प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, और 0 तो यहाँ पे कुछ रहता है, -6 प्लस 0 कुछ रहता है यहाँ पे, नहीं कुछ नहीं रहता है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब करो 10 प्लस 12 प्लस 20 क्या आएगा, ओके, जल्दी से 10 प्लस 12 प्लस 20, तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 2 42 आएगा, ओके, यहाँ तक ठीक है। नाउ इट इज 3 प्लस 0 प्लस 15, करो जल्दी, क्या आएगा 15 16 17 एंड 18, सो इट बिकम्स 18। नाउ इट इज -9 प्लस 8 प्लस 0 क्या आएगा, इसका जरा करो प्लस माइनस, इसका क्या आ जाएगा, 0 तो है, मतलब 0 तो ऐसा ही है, ये तो ऐड या प्लस करना कोई मतलब नहीं बनता, प्लस माइनस करो, क्या आएगा, प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स 9 में से हमें 8 को माइनस करना है, 1 मिलेगा, और उसका माइनस जो है वो 7 रहेगा, दैट इज इक्वल टू -1, क्यों, जो 1 बचता है, एंड जो तो 1 तो ऐसा ही रहेगा, एंड जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ माइनस है, तो -7 रहेगा, ठीक है। अब करो 15 प्लस 16 प्लस 25 क्या आएगा, 20 प्लस 10 हुआ 30, 30 प्लस 10 हुआ 40, 40 प्लस ये 10 हुआ 50, 50 प्लस 6 हुआ 56, ओके, तो हुआ ये 56 हमारा। फिर है 4 प्लस 0 प्लस 18, देखो क्या आएगा 18, 19, 20, 21 एंड 22, सो ये बन जाएगा हमारा 22, ये जहाँ तक है, तो 22।
अब करो -12 + 10 + 0, 0 को छोड़ दो, इसका ऐड या माइनस करना कोई मतलब नहीं बनता। 10 है और -12 है, करो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 12 में से 10 निकालो, क्या आएगा 2 आएगा, लिखा हमने 2। बट जो बड़ा नंबर है दैट मीन्स 12, इसके साथ क्या है साइन, माइनस साइन है, तो -2 7 रहेगा। ये यहाँ पे -22 नहीं है, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना, बस 22 है, +22। तो यहाँ पे क्या, अब आते हैं इस पे 20 + 20 + 30 क्या आएगा, दैट मीन्स 30 40 50 60 एंड 70 आ गया यहाँ पे हमारा 70। अब जरा देखो चेक करो इसका आंसर ये है या नहीं। तो इसका ऑर्डर लिखो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखो 1 2 है 3 3 क्रॉस 3। अब ये ऑर्डर, ये रो ये कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम होगा, इसका रो है इसका कॉलम है, आया बराबर। बस यही था हमारा मल्टीप्लिकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा यही आ सकता है 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 भी आ सकता है, बट अगर हमने ये किया है तो वो भी कर सकते हैं। तो हुआ यहाँ तक क्लियर। अब हमारा आता है, ये तो हुआ 4th पार्ट, अभी 5th पार्ट करते हैं। क्या है हमारा 5th पार्ट, मैं लिखती हूँ। 5th पार्ट है हमारा, 5th पार्ट है हमारा, शाबाश, 2 है, चलो इससे 5th पार्ट है हमें मैट्रिक्स फर्स्ट दिया गया है, बुक्स से भी दिखाती हूँ मैं एक बार। ये है 5th पार्ट हमारा, 2 1 3 2 -1 एंड 1, ये तो एक मैट्रिक्स हुआ हमारा। एंड सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 1 -1 2 एंड 1, ये सेकंड मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, हमें आंसर निकालना है। चलो करते हैं जल्दी से। तो मैंने ये लिखा है मैट्रिक्स इधर, अब जरा करो सोलो, शाबाश। हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर लिखो, क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 एंड 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2। तो हुआ ये रो, इसका ऑर्डर ठीक है। अब इसका ऑर्डर लिखो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 है 2 है 3 है, तो 3 क्रॉस 3 हुआ, नहीं सॉरी 1 एंड 2, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है, रोज तो 2 है ना, तो कॉलम्स कितने हुए 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ तक आया। अब करते हैं हम मल्टीप्लाई। अब इसका देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट तो 2 है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड क्या है 2 है, तो ये तो सेम है 2 × 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिल रहा है, इस करो इस रो को इस कॉलम के साथ, शाबाश, करो करो जल्दी से। 2 × 1 2 प्लस करो 1 × 1 क्या हुआ 1 ही हुआ, बट -7 है तो -1 7 रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अभी करते हैं हम दूसरा एलिमेंट, देखो इसी रो को करो इस कॉलम के साथ, 2 × 0 क्या आएगा 0 आएगा, शाबाश। फिर 1 × 2 क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब करो इसी रो को इस कॉलम के साथ, 2 × 1 2, शाबाश। 1 × 1 क्या आएगा +1 आएगा। जल्दी से करो, आप भी ट्राई करो, पेन और कॉपी साथ रखो तो फिर आ जाएगा आपको भी। एंड अब करो इस रो को, ठीक है, समझ आ रहा है, इस रो को करो, अब इस रो को जिसमें 3 एंड 2 है, इसको करो अब इस कॉलम के साथ 1 एंड 1 के साथ, तो 3 × 1 क्या हुआ 3 आया, प्लस करो 2 × 1 क्या आया 1 ही आएगा, बट 2 × 1 2 आता है, बट -7 रहेगा, तो -2 आएगा यहाँ पे, शाबाश। अब करो इस रो को इस कॉलम के साथ, दिस सेकंड कॉलम के साथ, 3 × 0 0, राइट। अब 2 × 2 क्या आएगा 4, ओके। नाउ कम टू दिस रो, 3 × 2, इसको करो अब इस कॉलम के साथ, इस रो पे आ जाओ, 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2। कहीं पे भी अगर कोई भी मिस्टेक लग रही है तो बोलना प्लीज, कमेंट सेक्शन में बोलना अगर कहीं पे भी कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है। अब करो इस रो को इस कॉलम के साथ, शाबाश। 1 × 1 क्या आएगा 1 ही आएगा, बट माइनस क्या रहेगा 7 रहेगा माइनस, ठीक है। प्लस करो अब इस 1 को इस 1 के साथ करो, क्या आएगा 1 × 1 क्या आएगा 1 ही आएगा, बट -7 रहेगा, ठीक है। अब करो इसी रो को इस कॉलम के साथ, 1 × 0 0 आएगा, ठीक है। -7 रहे ना रहे 0 के तो कोई मतलब नहीं बनता, तो वो तो उसका सेम ही हुआ। तो अब करो इस 1 2 का 2 के 1 × 2 क्या आएगा 2 आएगा, शाबाश। अब करो इसी रो को इस कॉलम लास्ट वाले कॉलम के साथ, क्या आएगा 1 × 1 1 आएगा, बट -7 रहेगा, तो -1 करो, प्लस आएगा 1 × 1 क्या आएगा 1 आएगा, शाबाश। अब करो ये बंद। अब देखो क्या आएगा हमारा, इसको सॉल्व करो, हमें मिलेगा प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस, शाबाश। जिसको भी मैथ्स नहीं आ रहा है यहाँ पे अब उसको आ जाएगा मैथ्स, इतनी बार मैंने सिखाया है उसको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, 2 - 1 करो क्या आएगा 1 मिलेगा हमें,
ओके 2 प्लस 0 क्या मिलेगा, 0 को प्लस करो 2 क्या मिलेगा, या 2 को प्लस करो 0 तो 2 ही मिलेगा हमें। तो 2 आया यहाँ पे। तो अब करो इसको, 2 प्लस 1 क्या आएगा, 3 आएगा। शाबाश। प्लस माइनस करो, माइनस आएगा। तो 3 माइनस 2 करो, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो माइनस साथ नहीं रहेगा। क्यों, जो यहाँ पे माइनस है वो तो छोटे वाले एलिमेंट के सामने है ना माइनस, तो वो साथ नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपली हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। एंड नाउ इट इज 0 प्लस 4, वो क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। ठीक है, अब 3 प्लस 2 करो। शाबाश। 3 4 एंड 5 वो मिलेगा हमें 5। अब आते हैं इस पे, देखो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस आया ना, ये माइनस इन दोनों के बदले क्या आएगा, माइनस आएगा। जहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, देखो इन दोनों के बदले जहाँ बहुत सारे माइनस और प्लस साइंस होते हैं ना, तो होते स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, इस बदले क्या, इन दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। लिखा ना, फिर करो ये माइनस एंड माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो करना है दोनों का प्लस। करो 1 प्लस 1 एंड 1 क्या आया, 2 आया। अब साइन बाद में देखेंगे, पहले करना क्या करना है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हुआ, तो दोनों का प्लस करना है। जब दोनों का प्लस होगा दैट मीन्स 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो माइनस साइन साथ रहेगा नहीं रहेगा, अब यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, दैट मीन्स एलिमेंट्स दोनों के पास तो माइनस है, तो माइनस साइन साथ ही रहेगा। समझ आया यहाँ पे कैसे करना है। तो ठीक है, इसको ऐसे यहाँ तक बड़ा करो, मैं छोटा बना देती हूँ। तो 0 प्लस 2 क्या आया, 2 प्लस या 0 प्लस 2 या 2 प्लस 0 क्या आएगा, 2 आएगा। शाबाश। अब एक ही रहता है हमारा, प्लस माइनस क्या आया, माइनस, दैट मीन्स दोनों का माइनस करना है। अगर हम दोनों का माइनस करेंगे, जरा बोलो क्या आएगा, मिलेगा हमें 0 मिलेगा ना। फिर 0 के सामने आप माइनस लिखो ना लिखो तो वो तो सेम ही होगा ना। अब करो इसको बांधो, बस इतने ही निकालने हैं ना हमें। तो अब इसका जरा ऑर्डर लिखो, जरा हमें क्या आया, 1 2 3 1 4 5 माइनस 2 2 एंड 0। इसका ऑर्डर लिखो, नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3। शाबाश। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमें 3 मिले। अब देखो इसके रो एंड कॉलम क्या आए, 3 इंटू 3। ये क्या होगा, इसका रो होगा इसका कॉलम होगा। इसका रो कितने हैं, 3 है, एंड इसका कॉलम क्या है, 3 है। आया ना, ये इसका कॉलम ये इसका रो है ना। शाबाश। अब तो हो गया हमारा 4। अब देखो कितना मल्टीप्लिकेशन ईजी है, ये बहुत ईजी है। बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, किस रो को किस कॉलम के साथ करना है, एंड मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड है, मतलब कब हम कर सकते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। बस ये 2 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती है। 5th पार्ट हो गया हमारा। नाउ इट इज 6th पार्ट, जो हमारा है 5th एंड 6th पार्ट। हाँ, 6th पार्ट हमारा है, शाबाश, वो है 3 है, -1 है, एंड इट इज 3 और है -1 0 एंड 2। ये एक मैट्रिक्स है। अभी दूसरा मैट्रिक्स है, उसमें है 2 -3, शाबाश, 1 0 एंड 3 1। अभी करो जल्दी से, इसके रो एंड कॉलम लिखो। इसके कितने रो हैं, 2 हैं, एंड कॉलम कितने हैं इसके, 3 है ना। तो इसके रो एंड कॉलम, रो कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 हुए। कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया ये है, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, इसके साथ मतलब इसके इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 हैं, तो 3 के बराबर है ना। ठीक, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब करो, शाबाश, जल्दी से। तो क्या करते हैं हम, इसका रो इसका कॉलम, एक एलिमेंट बना लो पहले ये। 3 इंटू 2 6 हो गया ये। अब करो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक सेकंड 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो प्लस हम 1 लिखेंगे, लेकिन उसके साथ क्या रहेगा, -1 साथ रहेगा। ठीक है, अब करो 3 इंटू 3 क्या आएगा, +9 आएगा। शाबाश, करो। अब हो गया हमारा इस रो और इस कॉलम का। अब इसी रो को करो इस कॉलम के साथ। शाबाश, तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 9, बट -9। ओके, अब तो 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा, तो +0 लिखो। ओके, तो माइनस के साथ लिखे या ना लिखे तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। क्यों, 0 है ना, तो ये ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। इसको मतलब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब फिर 3 इंटू 1 करो प्लस 3 इंटू 1 क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। ठीक, अब करो इस रो के साथ, तो दोनों रो कॉलम्स का हो गया, हमें मिल गए 2 एलिमेंट्स। अब इस रो को करो, शाबाश, इस कॉलम के साथ करो। 2 इंटू 1 क्या हुआ, 2 आ गया, लेकिन -2। अब करो 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0 आएगा। शाबाश, 2 इंटू 3 क्या आएगा, +6 आएगा। यहाँ तक ठीक है, समझ आ रहा है, सबको आ रहा है समझ। अब करो इस रो को इस कॉलम के साथ, -1 इंटू -3 क्या मिलेगा, पहले करो मल्टीप्लाई।
1 इंटू 3 क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब बोलो मुझे इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस साथ रहेगा या वहीं पे रहेगा। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई हुआ -1 इंटू -3, तो 1 इंटू 3 तो 3 आएगा, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा प्लस, तो इसके साथ प्लस साइन रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दोनों के पास माइनस है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब हमने यहाँ पे एडिशन में देखा था दोनों के साथ माइनस था, हमारा माइनस साथ रह गया था। एडिशन है सब्ट्रैक्शन में दोनों के साथ माइनस अगर हो तो क्या होता है माइनस साइन साथ रहता है, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। हमने क्या किया 1 इंटू 3 तो 3 आ गया, बट इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, दोनों माइनस जो है उनका भी मल्टीप्लाई हो गया और वो यहाँ पे प्लस बन जाता है, एंड प्लस साइन हम इसके साथ रखेंगे, ठीक है। अब करो, अब ये कंफ्यूजन भी आपको दूर हो गई होगी। अब करो 0 इंटू 0 क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, एंड नाउ इट इज प्लस हो गया हमारा, 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 आएगा, ओके। अब करो इस मैट्रिक्स को बंद। अब देखो इसको क्या सॉल्व करो, इसको शाबाश करो जल्दी से, अब आपको आएगा, अब लास्ट है तो कर लो। 6 देखो 6 प्लस करना है उसको -1, तो फिर एंड प्लस करना है उसको 9, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं, पहले करो 6 और प्लस करो 9, क्या आएगा हमारा 6 + 9 क्या आएगा, शाबाश 15 आएगा ना। अगर 15 आ गया और यहाँ पे क्या है, ये प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस आएगा ना ये, तो उस 15 को माइनस करो 1, तो क्या मिलेगा हमारा 14 मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस क्या हुआ, ये इन दोनों के बदले, इन साइंस के बदले हम तो माइनस मिलेगा हमें, प्लस माइनस माइनस है ना, ठीक। माइनस तो 6 - 1 करो क्या आएगा, 5 आएगा, फिर उस 5 को प्लस करो ये 9, शाबाश, फिर उस 5 को प्लस करो ये 9 क्या मिलेगा हमारा, वो भी तो 14 ही मिलेगा ना। तो जिस तरीके से भी आप करो यहाँ पे, बट आंसर सही आना चाहिए ना, ठीक। तो 14, अब करो इसको, तो 0 को छोड़ दो, +0 है या माइनस करेंगे 0 तो कोई चेंज नहीं होगा हमारा वैल्यू, तो -9 + 3, अब करो क्या आएगा, देखो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, दैट मीन्स 9 को माइनस करना है हमें 3, जरा देखो क्या आएगा, ऐसे भी कर सकते हो, 3 को माइनस करो 9, वो मिलेगा हमारा -6, है ना, ठीक। तो -6 में, या ऐसे भी करो 9 को माइनस करो, प्लस माइनस में है माइनस, तो 9 को माइनस करो 3 क्या आएगा, 6 आएगा, एंड बड़े वाले नंबर के साथ तो माइनस है, तो माइनस साइन साथ रहेगा, ठीक है। अब करो ये -2 + 6, दैट मीन्स हमारा +6 है, उसको माइनस करो 2, क्या मिलेगा हमारा 4 मिलेगा, है ना। अब देखो कितना इजी है ये, बस ये साइंस हमें डराते हैं, जिसने मतलब जिससे ऑलरेडी मैथ्स अच्छे से ना आता हो, एंड ये फिर ये इतने सारे माइनसेस एंड प्लस जब एक साथ देखता है ना तो कन्फ्यूजन होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, होता है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से करा रही हूँ, ठीक है। तो अब करो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 + 2, जरा देखो 3 + 2 क्या आएगा, 3, 4 एंड 5, तो हमारा 5 मिलेगा। अब करो इस मैट्रिक्स को बंद, ये हो गया हमारा आंसर, एंड इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लिखो, इसके नंबर ऑफ रोज तो 2 हो गए हमारे, एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे 2 हो गए। अब देखो इसके नंबर, ये इसके नंबर ऑफ रो है, ये इसका नंबर ऑफ कॉलम है, ये इसके बराबर होगा, नंबर ऑफ रो 2 है ना, 2 नंबर ऑफ रो इसका 2 है, इसका भी नंबर ऑफ रो 2, ठीक है। इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2 है, इसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही होंगे। अब आया समझ, इसका रो एंड कॉलम किसके बराबर आएगा, इसके रो और इसके कॉलम के बराबर, ठीक है। अब ये हुआ हमारा आंसर, जिसमें आया 14 - 6 4 एंड 5। अब इतना आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अभी हाँ बस इतने ही पार्ट्स थे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे बस 6 ही पार्ट्स थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर शाबाश, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ये क्या है 3 × 3 मैट्रिक्स। शाबाश, अब आपको ऑर्डर देखना आ रहा है, 1 2 एंड 3 3 × 3 मैट्रिक्स है। एंड बी क्या है हमारा, ये क्या मैट्रिक्स है, इससे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो हमारा ये भी 3 है, 3 × 3 मैट्रिक्स है। शाबाश, एंड नाउ इट इज दिस मैट्रिक्स सी, इसमें भी क्या है ऑर्डर 3 × 3 है। ए दिस है, बी दिस एंड सी इज this, then compute a plus b and b minus c, also verify that a plus b minus c is equal to a plus b minus c। जरा हाँ ठीक है, ये मैट्रिक्स से प्लस है माइनस है, ठीक ओके। इसका हमें क्या करना है, पहले a + b निकालना है, इस a को इस b के साथ प्लस करना है। आपको तो मैट्रिक्स एडिशन आता है, मैंने सिखाया है ना। और फिर हमें निकालना है b - c, इसका b एंड इस c को माइनस करना है। अब ये आता है सब्ट्रैक्शन आता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी कौन सी कंडीशन होती है, वही जो एडिशन के लिए होती है, दैट मीन्स ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब जाके एडिशन हो जाएगा, एंड अगर b एंड c का ऑर्डर सेम है तब जाके सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो वेरीफाई दैट a + b - c, a ये है, प्लस करो जो हमने b - c निकाला यहाँ पे, उसको प्लस करो, जो यहाँ पे निकलेगा ना कोई मैट्रिक्स, उसको फिर प्लस करो दिस a मैट्रिक्स,
तो वो हमें क्या किसके बराबर होना चाहिए? अगर हम इस a + b को माइनस करेंगे, ये सी मैट्रिक्स। अब अगर किसी को यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो आप, फिर कल देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर किसी को नहीं आया तो मैं करा दूंगी। ओके, खुदा हाफिज़ और सपोर्ट करते रहिए, एंड मैं भी इम्प्रूव करती रहूँगी।